है गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कीर्ति बसोनी और कीर्ति मेहरा में बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और इस पे जो अज्जू भाई का भी रिएक्शन आ चुका है। और यहाँ पर जो अज्जू भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं, मगर देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 0.1% बंदे ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। और कार्ड भी देखा वायु, मुझे नहीं पता यार वो कंट्रोवर्सी के लिए था या फिर वो सिंपैथी के लिए था। आधा एक घंटा दो मुझे, उसका चैनल है ना कि भाई मेरा चैनल है, मैं पोक करूँगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँगी। चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है, हमने नहीं किया ना, मैं करता था, मैं हमेशा चाहे इग्नोर कर। बट चलो ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसको आप चैनल पे जाके रो के देख के, मतलब मैं वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे सही होता है या कैसे लोग एक तरफ होते हैं, ठीक है। जिसको तुम सती सावित्री समझ रहे हो ना, वो नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है उसका पीछे का रीज़न। जो उसने ये सारी चीज़ें आके बोली और गेम खेल देती है, हमको गाली पड़ती है, हेट पड़ती है, हमें पता है इसका लास्ट क्या था। चलो लास्ट पे पहुँचते हैं, छोड़ते हैं बीच की चीज़ें, पार्ट्स। रियलिटी जाननी है ना तुम्हें, इस इंसान की रियलिटी जाननी ना, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं अभी सो के उठ रहा हूँ थोड़ा, इसलिए फंबल भी कर रहा हूँ। अभी मम्मी ने मेरे को जगाया कि ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही है और मैं सोच रहा था मैं अपने काम धंधे पे फोकस करूँ और ना दूँ इन चीज़ों पे ध्यान। रोज़ नहीं होता यार, एक आध बार हो जाती ठीक है, छोड़ो। पिछले 2 साल से सेम चीज़ झेल रहा हूँ। 2 साल से मैं क्या झेल रहा हूँ मेरी तरफ से सुना कभी आपने? चलो मैं बताता हूँ 2 साल से मैं क्या झेल रहा हूँ। किस किस इंसान ने मेरे साथ गेम खेला, किस इंसान ने कौन कौन किस किस की क्या क्या प्लानिंग है। तुमने कुछ चीज़ बोली थी ना कि यार वो तो उसके साथ था या उसके साथ है, वो सही है इसलिए उसके साथ दे रहे। नहीं, रियलिटी क्या है बता चाहूँ? चलो दिखाता हूँ पहले मैं तुम्हें। और हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ अपने स्टोरीज लेके, अपने सारे जो तेरे पास हथियार है ना सारे न्यूज़ कर लेना। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीज़ें ना निकाल लेना। भाई 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ तुम भी गाड़ी देने के लिए ना, तैयार हो जाओ किसी के इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखा था। रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कि अपने आप को कमरे में बंद रखा था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको ऊपर डाल दिया, ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ बोल दो, और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो, और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही है, सब कुछ दाव पे लग रही है, सब चीज़ लग रही है, और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तो कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका करना, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे, नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकती है। बट हमने हमेशा इग्नोर ही किया। बताए मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे बिना कंट्रोवर्सी के, चलो आपको अच्छे से व्यूज़ देते कुछ दिन के लिए और आपको मोनेटाइज करवाते हैं आपका चैनल ढंग से, ठीक है। मुझे पता है ना कौन इंसान कैसा खेलता है। थंबनेल टाइटल बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज से तुम आई थिंक 2 साल पहले चले जाओगे, 2-2.5 साल पहले चले जाओगे, तो थंबनेल टाइटल शायद तुम्हें मेरे भी ऐसे लगते होंगे और समझ जाओ बस कौन बनाता था या कौन लिखता था थंबनेल टाइटल। 2 साल से पहले 2 साल 3 साल पहले उसके बाद मैंने एक्सेस ले लिया। अब एक्सेस लिया है तो उसका बहुत सारे रीजंस होते हैं, तैयार हो। और ये चीज़ भी बोली गई है ना कि पेरेंट्स भी अच्छे हैं, मैं बताता हूँ पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स के दिमाग में क्या था, पेरेंट्स की तुमने क्या इज्जत की थी और क्या पेरेंट्स के लिए तूने बोला था और क्या अपने पेरेंट्स के लिए बोला था, या कैसे अपने पेरेंट्स को आपने जवाब दिया था जब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी है। क्यों रखी थी? क्योंकि मुझे पता था एक दिन ये चीज़ें मेरे सामने आएंगी और इसलिए मैंने रखी थी। मैं कहा हाँ भाई अपनी रिकॉर्डिंग्स निकाल ले भाई। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था, ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बात बढ़े ना। साइको हो ना आप, मैं आपको साइको सही करता हूँ। सबसे ज़रूरी है इंसान की जुबान। मेरी तो तुमने सुन ली होगी बहुत बार, मैं नहीं कहता कि मेरी खराब सही होगी, बहुत बढ़िया होगी, मेरी तो सुन ली होगी। पर तुमने जो इंसान आपको दिखाता है कि भाई वेल एजुकेटेड, हम तो चलो गवार सही, वेल एजुकेटेड है ना, उसकी जुबान दिखाऊं तुम्हें? रुको,
और एक और बात, मुझे पता है सबके कमेंट्स आ रहे कि अज्जू भाई हवन हुआ था, मिसिंग था वायु, और मैंने कॉल किया था भाई कि ऐसे ऐसे हवन है और ये है। कॉल हिस्ट्री भी आएगी मेरे पास, कॉल डिटेल्स आएंगी। और इंसान ने क्या दिमाग लगाया, लेके गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अगर वो आ जाता तो मेरे को हेट नहीं पड़ती या फिर मेरे को गाली पड़ती, इसलिए गायब कर देते। हेट पड़ेगी, इनको पड़ेगी, ये है रीज़न। गेम खेल रहे हो ना आप, मैं खिलवाता हूँ आपको गेम। मेरी फैमिली को आपस में लड़ा के मार दिया, उसके पीछे का रीज़न देता हूँ मैं आपको। मेरी फैमिली में जो ये सारी चीज़ें चल रही है, ये एक इंसान का दिमाग है। और मैं एक चीज़ का तो प्रूफ आपको वैसे ही दे देता हूँ कि अभी लास्ट व्लॉग में इसने दिखाया था कि मम्मी वायु से बात कर रही है। उस टाइम मम्मी ने खुद ने मना किया था और बोला था कि ऐसे ऐसे आ जा और चलते हैं। बट मेरे को हेट कैसे पड़ती? फिर इंसान सिंपैथी कैसे लेता? फिर इंसान ये कैसे दिखाता मैं बहुत बड़ा हूं, मैं तो बहुत बेचारा हूं, या फिर ये सारी चीज दिखाता? कंट्रोवर्सी एक साइड है भाई, गेम खेलना एक साइड है। आप गेम खेल रहे हो तो चलो बढ़िया से खेलते हो, मुझे पता है आपका। वैसे गलती कर दी थी मैंने ज़िंदगी में, एक करी है, सुधार लूँगा। ये बात आज बता रहा हूँ तुम्हें, सुधारूंगा ज़रूर। क्योंकि एक इंसान परखने में दिक्कत कर दी थी मैंने, सब चीज़ सबसे बड़ी। कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती कर दी थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीज़ें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं। क्योंकि मैंने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की यूट्यूब पे बोलने की। मैंने हमेशा वो चीज़ दबाई, चुप राखी, छोड़ो जान दो यूट्यूब पे दिखा के। मतलब मैं क्यों दिखाऊंगा यार, मेरे को पता है ये चीज़ें पर्सनल है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इंसान ही पर्सनल नहीं दिखा रहा है। इंसान सोच रहा है कि साले यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा तो बस हो जाएगी। कुछ दिन का पैसा है, इज्जत जिंदगी भर की है। बाकी गाइस आप सभी ने क्लिप तो देख लियो कि अज्जू भाई को लेकर आप सभी का क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।